सपने की एक खासियत है, तुम्हारे साए को भी सपना तुम्हारा नहीं पता होना चाहिए। अपने सपने को कभी किसी को मत बताओ। अगर आपका सपना किसी को पता चला और आप टैलेंटेड हैं, लेकिन कलाम साहब कहते हैं कि खुली आंखों से सपना देखना चाहिए। वो मनुष्य ही क्या जिसके पास सपना ना हो। मैं तो मोदी जी से कभी मिला नहीं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें सब जानते हैं, तो मैं भी जानता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी से कहा होगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन सपना रहा होगा सर, क्योंकि अगर वो कह देते तो वही नीचे उखाड़ के फेंक दिए जाते। सपने की एक खासियत है, तुम्हारे साए को भी सपना तुम्हारा नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं। मनुष्य हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं, और उसमें एक सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह है, जैसे लोग जब घर बनवाते हैं घर भोज करते हैं। अब डायरेक्टली कैसे बुलाएंगे कि भाई साहब मेरा घर देख लीजिए भाई साहब, ना तो घर भोज करेंगे। और अगर 10, 20, 50, 100 करोड़ का बनाए तब तो अरे अंदर तक ले जाएंगे कि ये देखिए, ये किचन की टाइल्स देखिए, ये वॉशरूम की टाइल देखिए, यहां अंदर भी इंसान नजर आता है। इटली से आई एक टाइल 5 लाख, अब नहीं बताएंगे, खुद से बताएंगे। दिखा रहे हो, ये हम सबकी प्रवृत्ति है सर। तुम्हारा सपना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता है भगवान सपने बंद आंखों में क्यों देता है? क्योंकि अगर तुम्हारे सपने किसी को पता चल जाएं, आपके जीवन में ऐसे बहुत सपने आप देखते होंगे सोते वक्त, जिसको देखने के बाद आप हंसते बहुत हो। डरते तो होगे ही होगे, हंसते बहुत हो। लेकिन कलाम साहब कहते हैं कि खुली आंखों से सपना देखना चाहिए। वो मनुष्य ही क्या जिसके पास सपना ना हो। वो मनुष्य नहीं है सर, है ही नहीं। मनुष्य सपना विहीन सपना होना चाहिए सर। और सपने की एक खासियत है, वो चाहे बंद आंख का हो चाहे खुली आंख का हो, किसी को पता नहीं होना चाहिए सर। आपका सपना अगर किसी को पता है, अगर आपका सपना किसी को पता चला, ड्रीम, और आप टैलेंटेड हैं, अगर आपका सपना किसी को पता चला और आप टैलेंटेड हैं, तो भाई साहब आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाए पक्का, क्योंकि आपके अगल बगल के लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अपने सपने को कभी किसी को मत बताओ। कभी राजस्थान में खाई देखे हो, लेकिन हिमालयास में, क्योंकि जितनी ऊंचाई होगी उसके बगल में उतना ही नीचा भी होगा। यह जीवन का सिद्धांत है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार जीवन जो है बड़ा विरोधाभासी है, और जो उस विरोधाभास को समझते हैं वो महान है। और प्रेशर, इसको मत बनने दो। ज्यादा बढ़ जाएगा स्ट्रेस पैदा कर देगा, ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा डिप्रेशन पैदा कर देगा। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ गया स्ट्रेस पैदा करेगा, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा एंजाइटी पैदा करेगा। और एंजाइटी ऐसी चीज है जो तुम्हें पता नहीं चलेगी। बड़ा छुपी हुई खतरनाक बीमारी एंजाइटी, एंड मौके पे पता चलेगी। एग्जामिनेशन तो जाओगे पड़ जाएगी, 15 क्वेश्चन जानते हुए गलत करके चले आओगे, 4 प्रीलिम्स दोगे नहीं होगा, किससे कहोगे जाके? क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ सफलता की पुजारी है। लेकिन सपना पूरा तभी होगा जब तुम जीवन में प्रेशर को डेवलप नहीं होने दो। छोटे छोटे प्रेशर, यार अगले महीने पैसा नहीं आएगा यार मुझे 2 साल के अंदर कर लेना, नहीं तो मेरे पापा रिटायर हो जाएंगे यार। क्योंकि प्रेशर, या अगर तुम बहुत ही बिंदास हो, तुमने कहा भीख मांगेंगे सिलेक्शन नहीं हो, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तुमने तैयारी शुरू की और किताबों के साथ साथ एक कटोरा भी खरीद लिया और कटोरे पे लिख दिया भिखमंगा। 80% लड़के प्लान बी के चक्कर में परेशान रहते हैं। पहले अटेम्प्ट से पहले, कम से कम पहले अटेम्प्ट में तो मत करो यार। तुम्हारा आधा खून पीता है वो, नहीं हुआ तो कटोरा रख लो, उस पे लिख लो भिखमंगा, सामने रख लो, जहां मंदिर बनाए हो वहीं पे रख लो, ऐसे देख लो कि मुस्कुरा दिया करो। 3 इडियट में दिखाया नहीं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख हो जाता है, लेकिन टॉप कर जाए तो और दुख होता है। ये सबके साथ होता है सर, हमारे साथ होता है। मैं उसे दूसरी तरह से हैंडल कर लेता हूं। जैसे मेरा कोई दोस्त आ गया कि अवध ऑडी लिए, अच्छा आओ लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। पता लगा मैं देखने आया, मैंने कहा ये रेड कलर की ऑडी, अब इस कलर की तो मैं साइकिल ना खरीदूं, रेड भिखमंगों का कलर है, हटाओ मेरे सामने। अब आंतरिक स्थिति मेरी क्या है, मुझे दुख हो रहा है। माने हुए सर हम कि भाई तुमने ऑडी खरीद ली, हम अभी वैगनार पे टिके हुए हैं, तुम में इतने आगे बढ़ गए।
और तुम मुझे दिखाने क्यों आए हो? तुम दिखाने नहीं आए हो, जलाने आए हो। क्या जरूरत है दिखाने की? और जहां तुम पढ़ाई करते हो उसके सामने रख लिया। तो जब भी तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगा, तुमने एक बार कटोरे को देख लिया, पढ़ने की इच्छा बढ़ गई। अरे भैया यही फ्यूचर है। यहां तुम जीते नहीं कि लोग आ गए लेट गए तुम्हारे पैरों पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वी विल नॉट गिव वीजा टू मोदी। अच्छा भैया क्यों? हाँ, मोदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड। अच्छा, हम मोदी को वीजा नहीं देंगे। बहुत अच्छा सर। जैसे वो आदमी प्रधानमंत्री बना, अरे अमेरिका, मोदी मोदी, हाउडी मोदी। आप दिल्ली गए, लाल किला देख रहे, क्या देख रहे हो लाल किले में? लाल किला देख रहे तो क्या देख रहे हो तुम? अरे ये पता कर लो किसने बनवाया था, इसका आर्किटेक्चर क्या है, एक नोट्स बना लो हल्का सा। हमेशा एग्जाम थोड़ी देना होता है। ऐसे एजुकेशन एंड नॉलेज बोथ आर वेपन्स। इंप्रूव करिए अपनी इंफॉर्मेशंस, इंप्रूव करिए। ये आपकी गलती है सर, आप इंप्रूव नहीं करते हैं। कॉलेज स्कूल ये सब पढ़ाते हैं, कॉलेज में एक चीज मिस होती है जो स्कूल में नहीं होती। कॉलेज में ये चीज नहीं होती, आप क्या होते हैं, कैजुअल हो जाते हैं। तो जो चीज आप कॉलेज में सीखते हैं सर, जितनी पढ़ाई आपकी यहाँ हो रही है, आप इसको कायदे से पढ़ लें, यहाँ भी होमवर्क करें। इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ द कॉलेज टू गो एंड सी दैट वेदर यू आर डूइंग द होमवर्क और नॉट। आपके टीचर यहाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि आप बड़े हो चुके हैं, तो डिसिप्लिन, यू विल डेवलप डिसिप्लिन बाय योरसेल्फ। ये जो आप आंसर नहीं दे रहे हैं, ये आपके कॉलेज की गलती नहीं है सर, ये आपकी गलती है। दूसरी बात ये है कि क्यूरियोसिटी पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। क्यों मेडिटेशन? क्यों? अगर आप आंख बंद करके 10 मिनट बैठ सकते हैं शांति से, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आंख खोलकर आप घंटों बैठ सकते हैं। आप आंख बंद करते हैं, रात में सोने जाते हैं, तो आपके आज आप सोने जाना तो गौर करना, आजकल लोगों को रात में नींद नहीं आती, तो रात में पढ़ते हैं, कहते हैं भैया हम रात में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, रात में ऐसे सपने आते हैं ऐसे। तो ये पहला फेज चलता है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की, कॉलेज टॉप किया, फिर मैंने आईएएस का एग्जाम दिया, फिर मैं फर्स्ट रैंक आ गया आईएएस में, फिर मिनिस्टर की बेटी की शादी हो गई मेरी, और मेरी पूरी फैमिली को ऑडी दहेज में मिली है। ये पहला फेज होता है, तो खूब स्ट्रेट होकर लेटा होता है आदमी। फिर दूसरा फेज होता है कि मैं कॉलेज में फेल कर गया, मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं भीख मांग रहा हूँ, घर वालों ने भगा दिया। तो बड़ा आप देखो, यहाँ को कोई पीटने वाला नहीं है। यहाँ भी अगर आप क्लास में जाते हो, टीचर AK-47 लेके बैठा होता है, आप करके लाते सर, आप क्लास में जवाब देते। अब एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटिशन इज बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी। इससे आपको बहुत अच्छी चीज पता चलेगी कि आप सही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। किसी चीज का करना, कुछ लोग आप देखो कुछ चीजें जिंदगी भर करते हैं, पर अगर तरीका सही नहीं है, बहुत सारे लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं भाई साहब रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तरीका, आप मूवी देखते हैं, आपको पूरी कहानी याद है, कैरेक्टर याद है, आप एक NCERT पढ़ते हैं, आपको नहीं याद होगा। तुम तो मेडिटेशन का मतलब हमारी कंट्री लोग सोचते हैं कि 2 घंटे बैठ के सोना। मैं आपके कैंपस में आया, मैं देख रहा था चारों तरफ, मैंने आपके कैंपस से ही क्वेश्चन शुरू किया। मैंने आपसे अननेसेसरी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने आपसे आके ये नहीं कहा कि आइंस्टीन के बारे में उसका E=mc² सिखाओ, नहीं। पर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, यही से तो मैंने शुरुआत की। अवेकनिंग, यू लैक क्यूरियोसिटी, आपसे मतलब ही नहीं। अभी मैं पूछ लूं कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर इन विच सेंचुरी दे यूनाइटेड एज अ स्टेट, आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी ही नहीं है। तो मेडिटेशन, व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेशन, जब आप ध्यान देना शुरू करते हो, ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है।